हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एनिमल किंगडम से रिलेटेड। एनिमल किंगडम के अंदर जो इम्पोर्टेंट कई बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बिहाफ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम से। ठीक है, तो पहला अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। एनिमल किंगडम के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। पहली जो होती है वो होती है हमारी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड इज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड द फोर्थ इज द ऑर्गन सिस्टम। मतलब पहले सेल बनता है, जब सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो टिश्यू कहलाता है। जब टिश्यू आपस में ज्वाइन होते हैं तो ऑर्गन, और एक ऑर्गन जब दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करके अपना फंक्शन करता है तो वो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे अब हमें याद करने की क्या जरूरत है, मतलब हमें क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर याद करने हैं। जो एमसीक्यूज आते हैं, अब तक हमने जितने पीवाईक्यू किए हैं उनमें एक दो क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो क्या पूछा गया है हमसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब कौन से फाइलम के अंदर प्रेजेंट है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट है, ऑर्गन किसके अंदर प्रेजेंट है, और ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो अगर हम सेलुलर की बात करते हैं तो सेलुलर हमारी प्रेजेंट होती है पोरीफेरा के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हमारी पोरीफेरा के अंदर। जिसके किसके एग्जांपल्स आते हैं? स्पंज मेनली इसके अंदर आते हैं, स्पंजेस। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हमारी सिलेंट्रेटा के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सिलेंट्रेटा के अंदर। ऑर्गन की बात अगर हम करते हैं कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट होती है हमारी प्लेटी हेलमिन्थस के अंदर। प्लेटी हेलमिन्थस के अंदर। क्लियर? एंड द लास्ट इज द ऑर्गन सिस्टम। जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की हेल्प करके और पूरा एक फंक्शन प्ले करता है तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे जो आता है हमारा एग्जाम्पल एस्की हेलमिन्थस। क्या आता है? एस्की हेलमिन्थस। एस्की हेल HEL एस्की हेलमिन्थस। ये नहीं कि एस्की हेलमिन्थस ही इसके अंदर आता है, एस्की हेलमिन्थस ऑनवर्ड्स, मतलब इसके बाद जितने भी फाइलम आते हैं हमारे, मोलस्का है, आर्थ्रोपोड है, मैमल्स हैं। ठीक है, तो वो जितने भी इसके अंदर आते हैं, इस एस्की हेलमिन्थस के बाद जो भी हमारा फाइलम आता है वो सारा किसके अंदर कंसिडर करते हैं? हम ऑर्गन सिस्टम के अंदर कंसिडर करते हैं। ओके, सो एक पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम के अंदर प्रेजेंट है। ये हमने सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल जो है इनका पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारी सिमेट्री की। किसकी बात करते हैं? सिमेट्री की। ओके, अब सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एक होता है एसिमेट्रिकल, जिस फाइलम के अंदर कोई सिमेट्री ही प्रेजेंट नहीं होती है। एक होती है हमारी रेडियल सिमेट्री और एक होती है हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसके अंदर भी हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कौन से सिमेट्री कौन से फाइलम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। पहले क्या है हमारी? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। सेकेंड वन कौन सी है हमारी? रेडियल। रेडियल सिमेट्री। एंड द थर्ड कौन सी आती है हमारी? बाइलेटरल। कौन सी है? बाइलेटरल। ओके, अब एसिमेट्री के अंदर सिर्फ एक ही हमारा फाइलम आता है, वो होता है पोरीफेरा। कौन सा है? पोरीफेरा। आगे हम बात करते हैं हमारे रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री के अंदर कौन कौन से आते हैं? रेडियल सिमेट्री के अंदर आता है हमारा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा आता है, टीनोफोरा, और अगर इकाइनोडर्मेटा की हम बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा के जो अडल्ट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो हमारी रेडियल सिमेट्री के अंदर आते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इकाइनोडर्मेटा भी लिखेंगे। इकाइनोडर्मेटा के अंदर अगर हम अडल्ट की बात करते हैं, ये स्पेशली नोट डाउन करना है आपने कि जो अडल्ट होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, उनकी जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है? रेडियल होती है। और इसकी जो लार्वल फॉर्म होती है वो किसके अंदर जाएगी? बाइलेटरल के अंदर जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 टाइम्स ये वाला क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया है।
कि इकाइनोडर्माटा के अंदर अडल्ट के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है और लार्वल स्टेज के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है। ओके, बाइलेटरल की अगर हम बात करते हैं तो बाइलेटरल के अंदर हमारा आता है प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस से ऊपर जितने भी हमारे फाइलम होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस से ऊपर, प्लेटीहेल्मिन्थस ऑनवर्ड्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, कि प्लेटीहेल्मिन्थस से ऊपर जितने भी हमारे प्लेटीहेल्मिन्थस से ऊपर जितने भी हमारे ऊपर फाइलम प्रेजेंट होते हैं उन सभी के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल। और एक क्या आएगा इसके अंदर, इकाइनो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। क्या आएगा, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, राइट। क्लियर हुआ ये वाला कि सिमेट्री एसिमेट्रिकल पोरिफेरा के अंदर होती है, रेडियल सिमेट्रिकल सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड अगर हम बात करते हैं बाइलेटरल की, बाइलेटरल के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थस ऑनवर्ड्स जो है वो सारी सिमेट्री होती है बाइलेटरल। और लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर, उसका भी उसके अंदर भी कौन सी सिमेट्री होगी, हमारी बाइलेटरल सिमेट्री होगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम बात करते हैं नोटोकोड की, किसकी बात करते हैं, नोटोकोड की। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ जो अब तक पूछे गए हैं। ओके, ये तो एक शॉर्ट नोट जो है यहाँ पे हमारा तैयार हो जाता है एनिमल किंगडम का, एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन के अंदर जो हम पॉइंट्स रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं हमारा नोटोकोड क्या है। नोटोकोड, नोटोकोड क्या है, नोटोकोड के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, एक आता है हमारा वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, और दूसरा होता है हमारा इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, राइट। वर्टिब्रेट के अंदर हम एक टर्म याद करते हैं SDH, SDH, और इसके अंदर हम क्या याद करेंगे, DVS। तो SDH का मतलब क्या है, इसकी जो नोटोकोड होगी वो क्या होगी, सिंगल होगी, डोर्सल होगी एंड होलो। क्या होगी, सिंगल, डोर्सल एंड होलो। सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इस पॉइंट को। नोटोकोड, नोटोकोड मीन्स उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होती है। अब वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। वर्टिब्रेट के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसको हम किस नाम से जानेंगे, SDH। SDH का मतलब है S सिंगल, D फॉर डोर्सल एंड H होलो, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट के अंदर जो हम टर्म देखते हैं वो होती है हमारी DVS। DVS, D का मतलब है डबल, V वेंट्रल एंड S सॉलिड। क्या होता है, S फॉर सॉलिड। ओके, सो नोटोकोड का हमने ऐसे याद रखना, वर्टिब्रेट SDH से याद रख लेना और इनवर्टिब्रेट जो है वो DVS से याद रख लेना। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम और एक होता है हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये दोनों किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जो वाटर हमारा कैनाल सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा पोरिफेरा के अंदर, और ये साथ के साथ क्या कहलाया जाता है, एक्वाफेरस सिस्टम। क्या बोलेंगे हम इसको, एक्वाफेरस सिस्टम। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारा पोरिफेरा के अंदर। ये क्वेश्चन आता है कि हमारा वाटर कैनाल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर कैनाल सिस्टम या फिर एक्वाफेरस सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा पोरिफेरा के अंदर। एक अगर हम बात करें वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर एम्बी वेस्कुलर सिस्टम। क्या होता है, एक्वाफेरस तो ऊपर वाला हो गया ना, ये होगा हमारा एम्बी वेस्कुलर सिस्टम। एम्बी वेस्कुलर सिस्टम ये होता है हमारा सिलेंट्रेटा, सॉरी इकाइनोडर्मेटा के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारा इकाइनोडर्मेटा के अंदर। ओके, सो एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा पॉइंट हमें याद हो गया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारा पोरिफेरा के अंदर, और वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है पोरिफेरा के अंदर, और जो वेस्कुलर सिस्टम है वो होता है हमारा इकाइनोडर्मेटा के अंदर, राइट। अब पोरिफेरा के अंदर कुछ स्टेज होती है, ठीक है। अगर हम एक पोरिफेरा की बात करते हैं,
किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे? पोरीफेरा की बात कर रही हूँ। तो पोरीफेरा के अंदर एक स्टेज होती है पोलिप स्टेज। कौन सी स्टेज है? पोलिप स्टेज। और एक होती है हमारी मेड्यूसा स्टेज। कौन सी होती है? मेड्यूसा स्टेज। तो जब पोलिप स्टेज होती है वो कैसी होती है? सिसाइल होती है। क्या होती है? ये हमारी सिसाइल होती है और स्लेंड्रिकल होती है। सिसाइल एंड स्लेंड्रिकल, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं, ठीक है। कि पोरीफेरा के अंदर दो स्टेज होती हैं, पोलिप स्टेज एंड द मेड्यूसा स्टेज। ये मतलब उनके रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्टेज बनती है वो वाली है, पोलिप एंड द मेड्यूसा। जो पोलिप होती है वो सिसाइल होती है और स्लेंड्रिकल होती है। पोलिप जो है वो एसेक्सुअली चेंज हो जाती है किसके अंदर? हमारी मेड्यूसा के अंदर, एसेक्सुअली, राइट। और जो मेड्यूसा होती है वो क्या होती है? फ्री लिविंग होती है। ये क्या है? सिसाइल है, एक जगह रहती है, हिलती डुलती नहीं। ये क्या है? हमारी फ्री लिविंग है। मेड्यूसा जो है वो फ्री लिविंग है। ये सिलेंड्रिकल है और ये क्या है? अम्ब्रेला शेप्ड है। क्या है? अम्ब्रेला शेप्ड है। और जो मेड्यूसा जो है पोलिप के अंदर चेंज होती है तो क्या होती है? हमारी सेक्सुअली चेंज होती है, राइट। ये भी पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है। और पोरीफेरा का जो लार्वा होता है एम्फीब्लास्टुला पेरेनकाइमुला लार्वा पोरीफेरा के अंदर जो है वो पाया जाता है, राइट। आगे अगर मैं किसी फाइलम की अगर मैं बात करती हूँ वो आता है हमारा अर्थ्रोपोडा। क्या आता है? अर्थ्रोपोडा, जिसमें हमें पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा के अंदर मेन पॉइंट मतलब इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जहां से ये सांस लेते हैं वो गिल्स हैं या बुक गिल्स हैं या बुक लंग्स हैं, वो कौन से एग्जाम्पल के अंदर या कौन सी अर्थ्रोपोडा की कौन सी क्लास के अंदर या कौन से जीनस के अंदर ये वाली चीज जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर यहाँ पे मैं गिल्स की बात करती हूँ, पहले बात तो मैं इनकी ऑप्शंस की बात करती हूँ कि अर्थ्रोपोडा के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं? गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं। पहला पॉइंट क्या आता है हमारा? गिल्स का आता है। दूसरा आता है बुक गिल्स का आता है। थर्ड आता है हमारा बुक लंग्स का आता है। किसका आता है? बुक लंग्स का आता है, ठीक है। एक आता है हमारा ट्रैकियल सिस्टम। एक मतलब ट्रैकियल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट है? ओके, तो गिल्स का अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे याद करेंगे तो गिल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हमारी प्रॉन्स के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हमारी प्रॉन्स के अंदर गिल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। बुक गिल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो बुक गिल्स जो है वो किंग क्रैब के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? किंग क्रैब के अंदर, किंग क्रैब लेमुलस, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बुक लंग्स की बात करती हूँ तो बुक लंग्स जो है वो अरेकिनीडा के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? अरेकिनीडा के अंदर प्रेजेंट होती है। अरेकिनीडा के अंदर क्या बुक लंग्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या हमारा? अरेकिनीडा। अरेकिनीडा के अंदर स्पाइडर आता है। स्पाइडर स्कॉर्पियन होता है। क्या होता है? स्कॉर्पियन। जो स्कॉर्पियन है इसके अंदर जो है वो हमारी बुक लंग्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रैकियल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारा कॉकरोच के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमारा कॉकरोच के अंदर, जो कि एक इंसेक्ट के अंदर आता है, राइट। तो अर्थ्रोपोडा के अंदर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो गिल्स के थ्रू कौन करेगा? प्रॉन्स करेगा। बुक गिल्स के थ्रू किंग क्रैब, लेमुलस, बुक लंग्स, अरेकिनीडा, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। एंड ट्रैकियल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है हमारा कॉकरोच यानी इंसेक्ट्स के अंदर, ओके। इसके साथ साथ अगर मैं अर्थ्रोपोड के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे मैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहला आता है हमारा माल्फिजियन ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। एक यहाँ पे हमारी ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक होता है हमारा कोएक्सल ग्लैंड्स। क्या होते हैं? कोएक्सल ग्लैंड्स। माल्फिजियन ट्यूबल्स हो गए, ग्रीन ग्लैंड्स हो गई, कोएक्सल ग्लैंड्स हो गए। तो माल्फिजियन ट्यूबल्स किसके अंदर होती हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा इंसेक्ट्स के अंदर। किसके अंदर होता है? ये इंसेक्ट्स के अंदर होता है। और ग्रीन ग्लैंड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो किसके अंदर आता है? हमारा क्रस्टेशियंस यानी कि प्रॉन्स के अंदर। क्रस्टेशियंस यानी प्रॉन्स के अंदर। एक आता है हमारा कोएक्सल ग्लैंड। कोएक्सल ग्लैंड्स किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? अरेकिनिड्स के अंदर। किसके अंदर होती हैं ये? अरेकिनिड्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन के अंदर। अरेकिनिड्स, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन पता कैसे आते हैं? ये आते हैं इस मतलब एक कॉलम ए आ गया, कॉलम बी आ गया, मैच द फॉलोइंग के अंदर आ गया कि गिल्स के साथ आपको किंग क्रैब दे दिया, बुक गिल्स के साथ आपको प्रॉन्स दे दिया, तो उसमें ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है या कौन सा करेक्ट है।
ऐसे वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो माल्फिजियन ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके अंदर होता है? इंसेक्ट्स के अंदर होता है। ग्रीन ग्लैंड्स किसके अंदर है? क्रस्टेशियंस के अंदर है। कोएक्सियल ग्लैंड्स जो है वो अरेक्निड्स के अंदर है, राइट। आगे अब ये था हमारा अर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट एक और फाइलम मैं आपको करवाती हूँ यहाँ पे मोलस्का का। किसका करते हैं हम यहाँ पे? मोलस्का। ओके, तो मोलस्का के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेडुला प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक यहाँ पे रेडुला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होती हैं। कैसी गिल्स प्रेजेंट होती हैं? ठीक है, एक होती है हमारी मोनोपेक्टिनेट गिल्स। कैसी होती है? मोनोपेक्टिनेट। और एक होती है हमारी बाईपेक्टिनेट। मोनोपेक्टिनेट गिल्स, दूसरी होती है बाईपेक्टिनेट। बाईपेक्टिनेट। जो मोनोपेक्टिनेट है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हमारी पाइला के अंदर। जो मोनोपेक्टिनेट गिल्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगी? पाइला के अंदर। और जो बाईपेक्टिनेट गिल्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? यूनियो के अंदर। ये किसका है? हमारा मोलस्का का है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओस्फेरिडियम। ओस्फेरिडियम एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ठीक है, ओस्फेरिडियम। ओस्फेरिडियम, ठीक है। ओस्फेरिडियम क्या है? ये एक कीमो रिसेप्टर है। केमिकल नेचर ऑफ वाटर का ये चेक करता है। क्या है? ये एक कीमो रिसेप्टर है। कीमो रिसेप्टर। और क्या करता है ये कीमो रिसेप्टर? चेक करता है वाटर के केमिकल नेचर को। चेक द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। केमिकल नेचर ऑफ वाटर। ओस्फेरिडियम जो है ये एक मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? ये चेक करता है केमिकल नेचर ऑफ वाटर को, इसलिए हम इसको कीमो रिसेप्टर से जानते हैं, ठीक है। किससे जानते हैं? कीमो रिसेप्टर से जानते हैं। सेकंड एक और चीज हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके मोलस्का के अंदर कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है? इसके अंदर दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम रीड करते हैं। एक होता है हमारा ऑर्गन ऑफ बुजेनस और एक आता है हमारा कैबर्स ऑर्गन। क्या आता है? कैबर्स ऑर्गन। ओके, ये था हमारा मोलस्का का। तो ये मेन पॉइंट्स मैंने आज की क्लास में लिए हैं ताकि आपको एक शॉर्ट नोट जो है वो आपका रेडी हो जाए किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो हमारा एचटेट हो, चाहे वो हमारा केवी का हो, चाहे वो हमारा एनवीएस का हो, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स जब हम हमारे एग्जाम की रिवीजन करते हैं तो ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। तो ये शॉर्ट नोट जो है वो मैंने मेनली आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी। और ऐसे ही नोट्स अगर आप चाहते हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।